जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रीतियास कंपस पे। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बिहार दरोगा बिहार पुलिस में लगे होंगे जोर शोरों से। साथियों, इसी बीच हम लोग स्टार्ट किए हैं बिट्टू झा सर के द्वारा जो बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, मतलब साइंस का टोटल पोर्शन का जो भी पढ़ाए जाते हैं उसका आंसर क्वेश्चन ज्ञान बिंदु का। ठीक है, तो हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करवा चुके हैं। बायोलॉजी का भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा डेली एक चैप्टर का, और डेली एक चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रहा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 14 है। ठीक है, 14th है पहला चैप्टर ये है टोटल। और एक बात आपको बता देते हैं, 100% आपको सही आंसर हम बताएंगे, क्योंकि पहले हम वहां उनसे पढ़े हैं, उसके बाद ही इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो 100% सही आंसर बताएंगे। मार्केट में बहुत सारे आंसर गलत भी घूम रहा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं, किस वस्तु कहते हैं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो जो कुछ आयतन घेरे अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। मतलब कि डी हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? पत्थर, जल, दूध, बल। देखिए, जो थोड़ा सा स्थान घेरे जिसमें आयतन होती है सभी में जगह घेरेगा, आयतन होगा, लेकिन बल में नहीं होगा। मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा, डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है? तो तीन का क्या हो जाएगा? तीन का हो जाएगा सी, मतलब भोजन हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? पदार्थ अति सूक्ष्म कण, अणु या परमाणु का बना होता है। सही बात है। पदार्थ के सूक्ष्म कण अनवरत गतिशील होते हैं। सही है। पदार्थ के कण बीच कोई आकर्षक बल नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा 4 नंबर का जो यही गलत है, क्योंकि उनके बीच में आकर्षक बल होते हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में से एक शामिल नहीं है। ठोस, द्रव्य, गैस, धातु नहीं है। धातु नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पदार्थ के मूल कितने अवस्था पाए जाते हैं? कितने अवस्था पाए जाते हैं? तीन। ठोस, द्रव्य, गैस। बाकी चौथा पांचवा अवस्था भी है, लेकिन मूल रूप से तीन अवस्था है, याद रखिएगा। पदार्थ के अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम बात की गई है यहाँ पे 5 हो जाएगी। मूल बात करेगी 3 होगी, याद रखिएगा। ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अधिकतम बोलेगा तो याद रखिएगा ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था चौथा, और बोस कंडेंसन मतलब 5। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो कौन सा एक पदार्थ नहीं है? 8 का क्या हो जाएगा? बी, मतलब ऊष्मा पदार्थ नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 का क्या हो जाएगा? ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है। एकदम सही बात है। देखिएगा, ठोस जो होता है उसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव के आयतन निश्चित रहते हैं, परंतु आकार परिवर्तनशील होते हैं। सही बात है, क्योंकि द्रव को आप जिस बर्तन में रखिएगा, जैसे इसमें रखिएगा तो इस शेप का हो जाएगा, इस बर्तन में रखिएगा तो इस शेप का हो जाएगा। तो आकार निश्चित परिवर्तनशील होती है। सही बात है। गैस के आकार आयतन दोनों परिवर्तनशील होती है। तो 9 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, मतलब तीनों सही है। तीनों सही है, मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका। डी आंसर हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा आपका बी और सी, मतलब क्या? आपका द्रव्य और गैस। मतलब कि ठोस तरलता को नहीं पाया जाता है, मतलब ठोस को एक जगह रखिएगा तो एक ही जगह रहेगा, लेकिन द्रव्य गैस एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुण धर्म नहीं है? 11 का क्या हो जाएगा? द्रव्यों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है। ये नहीं होगा, क्योंकि ये गैस में होती है। चलिए, स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा पदार्थ है? तो यह हो जाएगा, कौन सा पदार्थ हो जाएगा? 12 का हो जाएगा आपका ठोस। ठोस पदार्थ है, लेकिन उसे दबाया जा सकता है आसानी से, फिर वो अपनी अवस्था में पुनः आ जाती है। याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रबल अंतर आणविक बल किस पदार्थ के कणों के बीच होती है? ये आपका ठोस में होती है। देखिए, अंतर आणविक बल मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक कौन सा रहता है? तो ठोस रहता है। उसके बाद आपका द्रव्य रहता है कहीं कहीं, और गैस तो एकदम से कहीं कहीं पे रहता है। साथियों, आप लोग को 100% हम सही आंसर बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नया चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको लोग को मिलेगा मेरे वीडियो पर, यहाँ पे बिहार दरोगा बिहार पुलिस का स्पेशल। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। सही बात है। गैस के कणों के मध्य अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे आंसर की बात हम लोग अगर करते हैं तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? ए और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं,
गैसों में ना तो निश्चित आकार होती है ना ही निश्चित आयतन होती है। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गैसों का निश्चित स्थान नहीं होती है तथा यह कण किसी तरफ गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? 16 का क्या हो जाएगा, 16 का होगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। देख सकते हैं ठोसों में विसरण की बहुत अधिक मंद गति होती है, क्योंकि ठोस गति नहीं करती है ना। वह बल जो पदार्थ के कणों में एक साथ बंद कर रखता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, यह अंतरा आणविक बल कहलाता है। अंतरा आणविक बल कहलाता है। बी, किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन, याद रखिएगा, यह कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। और कपूर, इसका उदाहरण कपूर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा नहीं है? सी हो जाएगा, गैस का द्रव में परिवर्तन मतलब जमना, ये नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो 20 का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन। चलिए और देखते हैं हम लोग 21 नंबर, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो देखिए, जो जल जो होता है ना वो ठोस भी होता है, अगर उसे फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन जाता है ठोस, वैसे तो द्रव्य रहता है। और उसे अगर वाष्प कीजिएगा पानी पे, उसे खौलाइएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो वो गैस भी बन जाता है। ठोस के बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर पिघलने लगता है और ताप क्या होता है, 22 का क्या होगा, स्थित रहता है, मतलब ये हो जाएगा। किसी पदार्थ का अधिकृत स्थान कहलाता है क्या कहलाता है? 23 का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। बी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ की 14 अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, सही बात है। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंस अवस्था है, ये भी सही है, मतलब कि दोनों इसमें सही हो जाएगा। डैक्स पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो 25 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा आंसर। गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्प और ठंडा वाष्पों में सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो 26 का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। चलिए 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन इसमें चुनना है, किसी द्रव्य को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप याद रखिएगा गैस को संपीड़ित करना आसान होता है, क्योंकि गैस को संपीड़ित करके एक सिलेंडर में हम लोग आसानी से रख लेते हैं। चलिए, गैसों की भांति ठोसों में संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, सही बात है, एकदम सही बात है, क्योंकि ठोस में क्या होता है कि घनत्व ज्यादा होता है, अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का देख लेते हैं। देखिए 110% आप लोग का सही आंसर हम बता रहे हैं, 110%, ठीक है, याद रखिएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है, उसको कहीं भी रखिए वो फैल जाता है। निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है? 30 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, दाल में प्रबलतम होगा। ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें क्या होता है, अंतराण्विक बल प्रबलतम होते हैं, इनके कणों की गति बाधित होती है, इनके कण अच्छी प्रकार की व्यवस्था होती है। 31 का क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब इसके ठोस प्रबल होते हैं, बल अंतराण्विक बल बहुत मजबूत होते हैं, गति नहीं करती है यह। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एक छद्म ठोस है? तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का 2 और 4 हो जाएगा, मतलब रबर और कोलांतर के आसवन के द्वारा बचा हुआ ठोस कोक, मतलब आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? सभी ठोस पदार्थ का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रखता है। सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या रखता है। 33 का क्या हो जाएगा, 33 का जो आपका हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, उपयुक्त में सभी। आप देखिए साथियों, एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो होगा ना, ना तो ये सही होगा ना तो ये सही होगा, असत्य नहीं है, तो दोनों सही है, इसलिए उपयुक्त में सभी हो जाएगा, डी आंसर। एनडीएम ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय की बात की गई है तो क्वार्टज कांच हो जाएगा, क्वार्टज कांच। कुछ क्रिस्टलीय दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है यह घटना? तो 35 का हो जाएगा सी, पीजो विद्युत। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा डी। देख लेते हैं हम लोग, 36 का हो जाएगा डी आंसर। क्वथन का स्थल आयतन परिघटना किंतु वाष्पन एक ही सतही परिघटना है। गैसों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, गैसों का भार उस पात्र को तोलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसके अंदर गैस भरी होती है। चलिए 38 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादित पदार्थ नहीं है। 38 का क्या हो जाएगा, फिटकिरी। फिटकिरी नहीं है, पोटास, यहाँ पे फिटकिरी सी हो जाएगा आंसर। पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक ने नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब एरिके कॉर्नेल, वेल्फगेग, गेटरेले, कार्ल ई वीमेन, तो इन तीनों को दिया गया था। बेहद अणु की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था में जुड़ा हुआ है, तो यह आपका जुड़ा हुआ है बीईसी, बोस आपका पदार्थ की पांचवी अवस्था से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। सूर्य एवं अन्य तारों अवस्था है कौन सी गैस की, ये गैसों की अवस्था या किसकी अवस्था है ये पूछा गया है, तो ये प्लाज्मा की अवस्था है। सौरमंडल और प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति क्या कारण है, क्या कारण हो जाएगा, उच्च ताप। उच्च ताप जो हाइड्रोजन गैस होती है उसके कारण वो बनता है। प्रतिदीप्त ट्यूब तथा नियॉन संकेतक बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है। 43 का क्या हो जाएगा, 43 का हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था का कारण। क्योंकि आप देखिएगा 100 जो 100 वाट का जो बल्ब होता है उसमें हीट कितना ज्यादा होता है। एक ही प्रकार के कणों परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं तत्व, उसे कहते हैं तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है साथियों, तो वो यौगिक कहलाते हैं, यौगिक, जैसे H2O। निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ के बारे में दिया गया है, टीन, समुद्री जल, मृदा या वायु। यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 का अगर बात हम लोग करते हैं तो 46 का हो जाएगा टीन, टीन हो जाएगा। बाकी सभी धातु व धातु प्रकार है, किसका प्रकार है यह आपका तत्व का प्रकार है। तत्व होता है धातु या अधातु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, यौगिक देखिए जल, वायु, स्याही, दूध, तो जल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जल हो जाएगा यौगिक H2O, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। 49 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आंसर। खरिया CaCO3 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका एक यौगिक है, यौगिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस तत्व की अवस्था में पाए जाते हैं, किस तत्व तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ठोस, द्रव, गैस, मतलब इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 52 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है, माणिक्य, पन्ना, नीलम, हीरा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, देख लेते हैं हम लोग, तो हीरा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक यौगिक है, तो 53 का क्या हो जाएगा, जल, जल हो जाएगा यौगिक। रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो बल्ब और ना ही यौगिक है, ना तो तत्व, यहाँ पे तत्व होगा साथियों, बल्ब नहीं तत्व होगा, याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा वायु, वायु जो है मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है। 55 का क्या हो जाएगा, यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। कोयला क्या है, तो कोयला क्या हो जाएगा, तो कोयला एक तत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तत्व हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 56 हो गया, आगे बढ़ते हैं। पीतल तथा कांसा जैसे धातु क्या है, क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, मिश्रण। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है, 58 का क्या हो जाएगा, 58 का अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि 59 का क्या हो जाएगा, सी, इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो भिन्न तत्व है। बारूद है, बारूद क्या हो जाएगा 50, आपका बारूद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिश्रण। चलिए 61 देखते हैं, 61 का हम लोग देखते हैं, तो पदार्थ को यदि अवयवों की भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो मिश्रण है। पदार्थ को यदि उसके अवयवों भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है तो वो यौगिक है। 61 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में कौन एक विषमांगी मिश्रण है, तो 62 का क्या हो जाएगा, दूध, दूध क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। निम्नलिखित में एक यौगिक है, 63 का क्या हो जाएगा, पेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सल्फाइड, माफी चाहेंगे, सल्फाइड। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो 64 का हो जाएगा, दूध। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो जाएगा।
निम्नलिखित कौन एक यौगिक नहीं है? 66 का हो जाएगा आपका पीतल, पीतल हो जाएगा। विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण क्या हो जाएगा साथियों? एक यौगिक हो जाएगा, एक यौगिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 68 नंबर देखते हैं, यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मतलब 1 का 4 हीरा क्या हो जाएगा? कार्बन। उसके बाद आपका 1 का 4 हो गया, 2 का हो जाएगा संगमरमर, कैल्शियम हो जाएगा। ऐसे मिला लीजिए आप लोग। वो पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? 69 का यौगिक कहलाता है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? 70 का क्या हो जाएगा? 70 का हो जाएगा आश्रित जल। निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो 71 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पे क्या बनता है? वो 72 का क्या हो जाएगा? मिश्रण बनता है, मिश्रण। निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है? 73 का क्या हो जाएगा आपका? सोडियम, सोडियम हो जाएगा। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिसमें सभी पदार्थ बने होते हैं? कौन हो जाएंगे? आप याद रखिएगा, वो तत्व होते हैं जिनसे मिलकर सभी पदार्थ बने होते हैं। निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? 75 का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है? समांग मिश्रण नहीं है कौन सा? धुआं, धुआं समांग मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? सोडा वाटर हो जाएगा आपका द्रव्य तथा गैस का, द्रव्य तथा गैस का। चलिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये कहा, कहने वाले व्यक्ति सब प्रथम थे कनाद, क्योंकि प्राचीन भारत के हो जाएंगे। ठोस एवं द्रव्य तथा गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ को नमूने को क्या परिवर्तन होगा? तो यह होगा आपका घनत्व से परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? 80 का क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा डी, मिट्टी का तेल। निम्नलिखित में कौन अधातु है? 81 का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्व हमेशा ठोस होते हैं, यौगिक ठोस और द्रव्य हो सकते हैं परंतु गैस नहीं, मिश्रण ठोस और द्रव्य गैस हो सकते हैं। तो 82 का क्या हो जाएगा? 82 के यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ आपका 3 सही होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, बिटूज हसर के द्वारा बताया गया है कि ऑप्शन यहाँ पर गलत है, केवल 3 हो जाएगा, याद रखिए केवल 3। चलिए, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण उसके द्वारा पृथक किया जाता है। 83 का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। दो अमिश्रणशील द्रव्य को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? ये आपका हो जाएगा 84 का पृथककारी कीप। ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? 85 का हो जाएगा आसवन, आसवन नहीं है। पुष्पों की पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि है, कौन सी हो जाएगी सबसे अच्छी विधि? क्रेमेटोग्राफी, क्रेमेटोग्राफी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ण लेखन क्रेमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में कौन सा पृथक नहीं किए जा सकते हैं? 87 का क्या हो जाएगा? 87 का आपका हो जाएगा डी, रेडियो समस्थानिक। क्रेमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है। 88 का हो जाएगा विलीयता। लोह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने पर निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य उपयोग किया जा सकता है? तो कौन सा द्रव्य किया जा सकता है? कार्बन डाइसल्फाइड। किसी द्रव्य में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव्य से अलग करने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका 90 का क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। साथियों अब बचा है 5-7 क्वेश्चन और। वायु की अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? 91 का हो जाएगा प्रभावी आसवन, प्रभावी आसवन। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर पिघलने लगता है, ताप 92 का हो जाएगा स्थित रहता है। चलिए, पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? 93 का ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोह चूर्ण पूर्ण सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य उपयोग किया जाता है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ये रहा टोटल आपका अभी केमिस्ट्री के जो हम लोग देखे हैं, टोटल आपका सेट रहा। अगर चैप्टर 2 का ऐसे ही हम लोग फिर करवाएंगे, याद रखिएगा परमाणु एवं अणु। तो आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई कमी है मेरे वीडियो बनाने में तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए, अगला वीडियो से हम सुधार करेंगे।
110% सही आंसर है सभी का, याद रखिएगा। मार्केट में कोई आंसर मिल रहा है तो उस पर विश्वास मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद क्लास करता हूँ उनके पास, तब जाकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।